अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कालपोल सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये सिरप जो है वो कौन कौन से ऐसे मकासद हैं जिनके लिए बेस्ट होता है और क्या इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं कालपोल सिरप के बारे में। कालपोल सिरप जो है ये बेसिकली चिल्ड्रन के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बच्चों के लिए। और ये 100 ml में भी होता है, 120 ml में भी होता है। और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है या जो इसकी प्रोडक्शन है वो GSK की है, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की है। और इसका जो पावरफुल कंटेंट है इसके अंदर वो पैरासीटामोल है। और ये सिरप माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यानी डिज़ाइन किया गया है विद फीवर, यानी आम से दर्द से लेकर जो ख़ास किस्म का दर्द है उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है और उसके साथ साथ ये बुखार के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये था ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन सिरप का। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस में अगर देखा जाए तो इसको फ़ीवर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बुखार में। बुखार जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, जिस्म की थकावट की वजह से हो, ख्वाह वो आपका मौसमी बुखार है या आपको जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस, सम टाइम एलर्जिक कंडीशन भी हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो होता है फ़ीवर होता है बच्चों में, तो उसमें आप जो है वो ये यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। हेडेक क्या है, यानी कि सर का दर्द। सर का दर्द भी वेरियस कंडीशंस में होता है बच्चों को, तो जब भी उनके सर में पेन हो तो आप उनको ये सिरप दे सकती हैं। इसी तरह जो है वो टूथेक में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी दांत के दर्द में। अगर बच्चों के दांत में दर्द है या दांत आ रहे हैं या उनको दांत आने की वजह से होने वाली तकलीफ़ की वजह से एब्डोमिनल पेन भी है, तो तब भी आप ये सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ईयर पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कान के दर्द में भी सम टाइम बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये बेस्ट है। उसके अलावा आप इसको पोस्ट वैक्सीनेशन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर बच्चों को वैक्सीन लग रही है या इंजेक्शन लग रहे हैं तो उस सूरत में जो दर्द हो रहा होता है उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ये जो सिरप है एज अ पेन किलर इस्तेमाल होता है, ख्वाह वो जैसा भी दर्द है, माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी आम से लेके ख़ास किस्म के दर्द तक जो भी तकलीफ़ है उस कंडीशन में आप एज अ पेन किलर इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बुखार की कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या सम टाइम जब बच्चा आप फ़ील करते हैं कि बहुत ज़्यादा थक गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकती हैं। इन्फ्लेमेशंस हैं, यानी बॉडी में अगर कोई सोजिश या कोई सूजन वग़ैरह है तो उस कंडीशन में भी आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस सिरप के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखी गई है, यानी सांस फूल सकता है। उसके अलावा रैशेज़ हो सकते हैं स्किन के ऊपर। उसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है जिस्म पे, डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि ग़नूदगी हो सकती है। उसके अलावा हाइव्स की कंडीशंस हो सकती हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी कम हो सकते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी कम हो सकते हैं। जिस्म में थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है, कफ़ की कंडीशन हो सकती है, डिसओरिएंटेशन भी हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और कुछ बच्चों में जो है वो उल्टी मतली की कंडीशन भी हो जाती है। बेसिकली जो कालपोल का सिरप है ये बच्चे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 साल से लेके 12 साल तक की उम्र तक के बच्चे इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इससे ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनके लिए कालपोल की मेडिसिन भी होती है या टैबलेट भी होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। डोज़ की बात करें तो डेली जो है वो 5 साल से जो कम उम्र हैं उनको आपने 1 टेबलस्पून देनी है। जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से 12 साल की उम्र तक के, उनको आप ये 2 टाइम दे सकते हैं। और अगर कंडीशन ज़्यादा सेवियर है तो आप उसको 3 टाइम भी कर सकते हैं। ये थे इसके यूज़। वीडियो पसंद आई हो तो